मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भारत या एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टॉप बिलियनियर्स में से एक हैं। अब वैसे आपको शायद याद होगा कि कुछ सालों पहले तक अमीरी की बात होते ही हर जगह सिर्फ मुकेश अंबानी के ही चर्चे होते थे, लेकिन अब यह आंकड़े पूरी तरह से बदल चुके हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में गौतम अडानी की वेल्थ रॉकेट की स्पीड से बढ़ी है। अब वैसे तो दोनों का बिजनेस मॉडल एक दूसरे से काफी अलग है और दोनों अलग अलग स्ट्रैटेजीज को अपनाकर अपने फील्ड के किंग बने हैं, लेकिन ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि इन दोनों का सक्सेस मॉडल क्या है, किसका बिजनेस मॉडल ज्यादा आइडियल है और क्या मुकेश अंबानी फ्यूचर में अडानी को पीछे करके वापस से अपनी पोजीशन हासिल कर पाएंगे। आइए सब कुछ जानते हैं थोड़ी डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में कॉमन है वो ये है कि दोनों ही गुजराती हैं। लेकिन अगर हम उनकी एजुकेशन की बात करें तो अंबानी ग्रेजुएट हैं जबकि अडानी कॉलेज ड्रॉप आउट। हालांकि ड्रॉप आउट होने के बावजूद उन्होंने खुद अपने दम पर पूरे एम्पायर को खड़ा किया है। लेकिन वहीं मुकेश अंबानी ने अपने पिता धीरूभाई अंबानी के साम्राज्य को आगे बढ़ाया। अगर हम गौतम अडानी के कारोबार को देखें तो दशकों तक उनका फोकस सिर्फ बंदरगाह, कोल माइनिंग और लॉजिस्टिक जैसे एरियाज में रहा था, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा एम्पायर ऑयल एंड पेट्रोलियम में फैला हुआ था। यानी कुछ साल पहले तक जहां ये दोनों जायंट अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपने पैर जमाए हुए थे, अब वे एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि टाइम के साथ भले ही वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बनते जा रहे हों, लेकिन दोनों के बिजनेस करने के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अगर आप भी बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और स्टार्ट करके फेल नहीं होना चाहते तो फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ बिजनेस स्ट्रैटेजी नाम के इस बुक समरी को, जो कि इंडिया के लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म कोको एफएम पर उपलब्ध है। और हाँ, पहले 250 यूजर्स को हम एनुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% का ऑफ तो दिलवा ही रहे हैं। बस आपको LH50 कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। फिलहाल हम मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बिजनेस स्ट्रैटेजीज कैसे अलग अलग हैं वो जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुकेश अंबानी जी की बात करें तो उनकी हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रही है कि वे एक टाइम में सिर्फ एक ही बिजनेस पर फोकस करते हैं और जब तक उस बिजनेस को उसके मुकाम तक नहीं पहुंचा देते तब तक वो किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व होने से बचते हैं। तभी तो मुकेश अंबानी ने सबसे पहले अपने पेट्रोलियम बिजनेस को बड़ा किया, देन रिटेल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुए और फिर उसके बाद जियो ने तो पूरे गेम को ही चेंज कर दिया था। और फिर इन सभी बिजनेसेस में सफलता मिलने के बाद से वह फूड एंड ग्रोसरी, केमिकल, सिंथेटिक, टेक्सटाइल एंड फैब्रिक्स और हाई स्पीड डिजिटल सर्विस जैसे सेक्टर्स में भी एंट्री मार चुके हैं। वहीं अगर हम अडानी को देखें तो उन्होंने सबसे पहले पोर्ट से अपने बिजनेस की शुरुआत की, उसके बाद लॉजिस्टिक में कदम रखा, फिर पावर प्लांट की तरफ रुख किया और ऐसे ही लगातार कई अलग अलग बिजनेस फील्ड में अपनी पकड़ बनाते हुए लगातार नई नई इंडस्ट्रीज में एंटर करते गए। और अभी देखा जाए तो पिछले 2 से 3 सालों में उन्होंने बहुत तेजी से अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है और जितना मुमकिन हो सकता था उन सभी सेक्टर्स में ही एंट्री ले ली है। गौतम अडानी के बिजनेसेस में पोर्ट, लॉजिस्टिक, पावर के अलावा गैस, ग्रीन एनर्जी, ट्रांसमिशन, सीमेंट, एग्रीकल्चर और हाउसिंग जैसे कई सारे सेक्टर्स शामिल हैं। हालांकि चलिए अब हम जानते हैं कि अंबानी और अडानी के कंपनीज के ऊपर कर्ज कितने हैं। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर 2019 तक तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्जा था, जिसकी वजह से पूरे मार्केट में यह खलबली थी कि इतने बड़े कर्जे को मुकेश अंबानी निपटाएंगे कैसे। लेकिन अगस्त 2019 में ही उन्होंने यह ऐलान किया कि वो 1 साल के अंदर अपने सारे कर्जे को चुका देंगे और एक जीरो डेब्ट कंपनी के रूप में एक्सपेंड करेंगे। We have a very clear roadmap to becoming a zero net debt company. वैसे ये स्टेटमेंट लोगों को सही तो नहीं लगी थी, लेकिन मुकेश अंबानी ने जियो के साथ साथ अपने और कुछ कंपनीज के शेयर बेचकर इस कर्ज से पूरी तरह से मुक्ति पा लिया और यह काम उन्होंने अपने गिवन टाइम पीरियड के काफी अंदर कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ गौतम अडानी की अगर बात की जाए तो वो जितनी तेजी से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं उतनी ही तेजी से कर्जे में भी डूबते जा रहे हैं। गौतम अडानी की लीडरशिप वाले इस ग्रुप का कर्ज पिछले 5 सालों में 1 ट्रिलियन रुपीज से बढ़कर 2.2 ट्रिलियन रुपीज हो गया है। और इसकी मेन वजह ये है कि अडानी जिस भी बिजनेस में एंट्री करते हैं वो उसके लिए लोन ले लेते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों के ऊपर 2021 से 2022 के बीच 2309 अरब रुपए का कर्जा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पहले से ही इतने सारे कर्ज में लदे अडानी को हर बार करोड़ों रुपए का लोन मिल कैसे जाता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का तो ऐसा मानना है कि अगर ऐसे ही उनको लोन मिलता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब देश के ज्यादातर बैंकों का दिवाला निकल जाएगा।
अब अगर हम इन दोनों बिलियनियर्स की एक और बिजनेस स्ट्रैटेजी को देखें तो अडानी B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे हैं, जहां वो अपने प्रोडक्ट को सीधे दूसरी कंपनीज व बिजनेसेस को सेल करते हैं, जबकि वहीं अंबानी का बिजनेस B2B के साथ साथ B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पर भी काम करता है, जिसमें वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ डील करने के अलावा अपने प्रोडक्ट को सीधे कंज्यूमर मार्केट में भी उतारते हैं और डायरेक्ट कस्टमर्स से कांटेक्ट बनाते हैं। एक तरफ मुकेश अंबानी जहां बहुत सोच समझकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड और सिर्फ कुछ प्रॉफिटेबल सेक्टर में ही अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, वहीं अडानी भारी लॉस में चल रही कंपनीज को भी खरीद ले रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि वो हर इंडस्ट्री में खुद को साबित करना चाहते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही अडानी ने ACC और अंबुजा सीमेंट को भी खरीदा था और खरीदने के कुछ टाइम बाद ही उन्होंने उन दोनों कंपनीज के करीब 10 खरब रुपए के शेयर गिरवी रख दिए, जो कि लोगों के लिए काफी हैरान कर देने वाली बात थी। अडानी ग्रुप नए नए सेक्टर्स में बेहद तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन इससे अडानी ग्रुप पर बढ़ते कर्ज को लेकर चिंताएं और भी ज्यादा उठने लगी हैं। हालांकि इस सब का गौतम अडानी या उनकी नेटवर्थ पर फिलहाल तो कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, अगर सब कुछ गौतम अडानी के अकॉर्डिंग चलता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब भारत का एक बिजनेसमैन पूरी दुनिया पर राज कर रहा होगा। लेकिन बस वही है कि अडानी दो धारी तलवार की तरह है, भारत को उनसे काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। अब दोस्तों, अडानी आगे आने वाले 10-20 सालों की प्लानिंग अभी से लेकर चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की बात की जाए तो फिर वो अभी ऐसे बिजनेसेस में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि उन्हें तुरंत फायदा देना शुरू कर दे। और फिलहाल तो वो 4G की तरह ही 5G में भी अपना दबदबा बनाने के टारगेट को पूरा करने में लगे हुए हैं। अब मुकेश अंबानी गौतम अडानी से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति होने का खिताब वापस ले पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोनों के आगे बढ़ने से भारत में तरक्की होगी, यह बात तो पूरी तरह से पक्की है। लेकिन हाँ, आप भी अपने नॉलेज को बढ़ाकर भारत के तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं। बस आपको 4.5 प्लस रेटिंग्स और 10,000 ऑडियो शो लाइब्रेरी वाले कुकू FM ऐप को डाउनलोड करना है, जहां आप LH50 कूपन कोड का इस्तेमाल करके 50% डिस्काउंट का फायदा उठाना ना भूलिएगा। वैसे अडानी वर्सेस अंबानी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो फिर हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।